पवन दूतिका का ये 19वां और 20वां भाग इसमें है। राधिका जी पवन से बता रही हैं कि तुम तरह तरह उपाय लगाना, जुगाड़ लगाना। इससे पहले हम लोग पढ़े हैं और कह रही हैं कि तो वो घर में अगर बैठे हों तो तरह तरह से उपाय लगाना, जो कि हम लोग पढ़ चुके। इसमें कह रही हैं कि यदि वो बैठे ना हो तो क्या करना, वो जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों। कह रही कि यदि श्री कृष्ण जी यदि वो उपवन में, वाटिका में, यदि बाग बगीचे में कहीं जाके वो खड़े हों, तब कैसे तुम उसको मेरी याद दिलाओगे। छिद्रों में जा कुड़ित करना वीड़ सा कीचकों को। कीचक मतलब होता है बांस, कुड़ित करना मतलब होता है स्वर निकालना, आवाज़ निकालना, बजाना। कह रहे कि यदि वो बाग बगीचे में खड़े हों तो तुम किसी बांस के छिद्र से स्वर करना, उसको बजाना, बांसुरी के समान उसको बजाना। यों होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की, जो हैं वसी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। इस प्रकार से जब वो बांसुरी की आवाज़ जब सुनेंगे तो उनको याद हम लोगों की आ जाएगी, गोपियों की, गोपांगना मतलब गोपी, गोपियों की याद आ जाएगी, जो सारी गोपियाँ उनके बांसुरी को स्वर को मंत्र मुग्ध होकर के सुना करती थीं। जो है वसी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, जो उनके इस वंशी के स्वर को वशीभूत होकर के सुनती थी, बड़े प्यार से सुनती थी। शायद इन गोपियों के उनको याद 20वें भाग में कह रही हैं कि लाके लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। पवन से कह रही हैं राधिका जी कि लाके फूले कमल दल को, एक कमल के फूल को लाना और क्या करना, श्याम के सामने ही, श्री कृष्ण भगवान के सामने ही थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। थोड़े से जल में व्यग्र हो करके, व्याकुल हो के बार बार उस फूल को डुबोना। यों देना ऐ भगनी जतला जतला एक अभोज नेत्रा, आँखों को हो विरह विधुरा वारी में बोरती है। और इस प्रकार से भगनी मतलब बहन होता है, पवन को बहन करके संबोधित करने की। इस प्रकार हे बहन, तुम श्री कृष्ण जी को ये जतला देना, ये एहसास करा देना, एक अभोज नेत्रा, आँखों को हो विरह विधुरा वारी में बोरती है। एक अभोज नेत्रा, आँखों को विरह विधुरा वारी में बोरती है। ए बहन, उनको बतला देना कि कमल के समान आँखों वाली, आँखों को हो विरह विधुरा वारी में बोरती है। राधा भी अपने कमल के समान आँखों को बार बार आंसुओं से भिगोती है। आँखों को हो विरह विधुरा वारी में बोरती है, बार बार अपनी आँखों में आंसुओं से बोरती है, भिगोती है। ये बतला देना।